नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे हो आप सब? ठीक। तो चलो पढ़ते हैं। पर कल अपने जो एक चैप्टर किया था मैजिक ऑफ मैथ्स, उसके सारे कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए। एकाधिकन क्या होता है, न्यूनन क्या होता है, एकाधिकन पूर्वेण क्या होता है, और उसके बाद में एकाधिकन विधि से जोड़, बाकी गुणा विकलन विधि से परमित्र, सब अपने कंसेप्ट उनका क्लियर किया। आज उसी पर पर्सनालिटी चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर लेकर एक एक्सरसाइज है वो अपन हल करेंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के मैं एक एक दो क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा, एक एक दो आपको खुद करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है राइट डेविएशन ऑन द बेस ऑफ 10। तो डेविएशन लिखना है अपने को 10 के बेस पे। तो इसमें देखो, एक तो 12 का एक बताना है, 18 का बताना है, 6 का बताना है और 9 का बताना है। तो मैं 12 और 6 का आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो मैजिक ऑफ मैथ्स, ये वैदिक गणित है। क्या है? वैदिक गणित। तो पहला प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है राइट डेविएशन ऑन द बेस ऑफ 10। तो डेविएशन अपन को बताना है 10 के बेस पे। तो इसमें पहले का है, तो पहला मैं कर देता हूं 12। तो 12 का डेविएशन 10 बेस पे क्या रहेगा? 10 से कितने ज्यादा है? 2। तो इसका डेविएशन आ गया 2। इसी प्रकार 18 का आप निकाल लेना। एक बता देता हूं 6 का, तीसरा। तो 6 का डेविएशन क्या आएगा? कितना आएगा? 4। 10 से कम है ना, तो कम है मतलब -4। और एक 18 का और 9 का आप खुद कर लेना। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? राइट एकाधिकन पूर्वेण। हमें एकाधिकन पूर्वेण लिखना है। एकाधिकन पूर्वेण पता है ना, जो संख्या हमें बतानी है उससे पहले वाली संख्या को एकाधिकन करना है अपने को। तो इसने पूछा है 89 में 9 का, 125 में 2 का, 76 में 7 का, 703 में 3 का। तो 89 संख्या लिखी अपन ने 89, और इसमें बताना किसका है? 9 का। तो 9 का एकाधिकन पूर्वेण मतलब जो 9 है इससे पहले वाली संख्या को एकाधिक करना है अपने को, मतलब 8 को करना है। तो 8 को अपन एकाधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और ये 9। 89 से संख्या क्या बन गई? 99। एक ये देख लो 703। 703 इसमें कितने का? 3 का। इसका अपने एकाधिकन पूर्वेण बताना है। बताओ, 3 से जस्ट पहले वाली संख्या क्या है? 0 है। तो 0 का एक अधिक कर दो, तो ये संख्या क्या बन गई? 713। तो 703 जो संख्या थी वो क्या बन गई? 713। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा राइट एकाधिक। सिर्फ एकाधिक ही लिखना है, पूर्वेण नहीं है इसमें। तीसरा प्रश्न 8 का एकाधिक बताओ भाई। एकाधिक 8 का 9। 8 का क्या हुआ? 9 हो गया, एक ऊपर लगा दिया। 12 का 13 हो गया। 17 का 18 हो गया। 37 का 38। 37 का एकाधिक हो गया 38।
यदि यहाँ पे 50 होता तो 51 हो जाता। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखो, राइट डेविएशन ऑन द बेस ऑफ 100। अब डेविएशन अपने किस पे निकालना है? 100 पे। तो जैसे 10 पे निकाला वैसे 100 पे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेविएशन बेस ऑफ 100 के बेस पे। तो मैं पहला और दूसरा करवा देता हूं, बाकी आप कर लेना। पहला है 109। 109 का वैल्यू तो कितना आएगा? 9 प्लस के 9 आएगा, क्योंकि 100 से 9 ज्यादा है। दूसरा है 115। तो 115 का क्या डेविएशन रहेगा? 15 प्लस के 15। इसी प्रकार आगे 112 का क्या रहेगा? 12 प्लस के, और 98 का 2। तो 98 का 2 प्लस का नहीं, क्योंकि 100 से 2 कम है 98, तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है, राइट पैरामीटर डिजिट ऑफ नंबर्स। पैरामीटर बताए थे ना आपको, 1 का 9, 2 का 7, 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5। तो इनके सारे पैरामीटर लिखने, ये आप कर लेना। आपको पता है 5 के क्या है? 5 का 5 होगा, 7 का क्रमांक क्या होगा? 3, 8 का 2, 6 का 6 का 4। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद में छठा प्रश्न है, राइट वन न्यूनन पूर्वेण। तो इसमें न्यूनन पूर्वेण मतलब पहले जो संख्या जिसकी बतानी है उससे पहले वाली संख्या को अपन ने न्यून करना है। न्यून में बिंदी कहां लगती है? नीचे की तरफ, और एकाधिक में ऊपर की तरफ। चलो देखो, न्यूनन पूर्वेण लिखना ना। पहला है संख्या है 748, और इसमें बताना किसका है? 8 का। तो 748 में 748 में हमें 8 का न्यूनन पूर्वेण बताना है। तो बताओ क्या आएगा भाई? 8। देखो पहले तो संख्या 8 कहां पे यही है, इससे पहले वाली संख्या क्या है? 4, उससे 1 कम करना है, तो इसके नीचे बिंदी लगा देंगे। अब ये संख्या 7 और 4 की जगह क्या बच गया? 3 और 8, तो ये संख्या हो गई 738। इसी प्रकार अगला है कि ये देख लो आप, थर्ड वाला 7432 7432। इसमें से हमें 2 का बताना है। तो 2 ये है, 2 के पहले वाली कौन सी है? 3 का 1 न्यून कर दो, तो ये 3 की जगह 2 रह जाएंगे। तो संख्या क्या बनेगी? 7 4 2 2, मतलब 7422। 843 में 4 का, तो अपन को 8 को 1 कम करना है, तो ये 743 हो जाएगा, और 68 में 8 का, तो ये हो जाएगा 58। इसी प्रकार अगला प्रश्न है एडिशन। इसमें एकाधिक पूर्वेण मेथड से करना है अपने को जोड़। एडिशन पहला, इसमें देखो कितने दे रखे? 4 दे रखे, 2 मैं करवाता हूँ, 4 2 आप अपने अभ्यास के लिए करना। और भी कोई सा भी जोड़ो आप इस मेथड से करके देखिएगा। पहले 7 to 4 में ऐड करना है 2682। तो सबसे पहले क्या करेंगे?
4 में 8 जोड़ेंगे, 4 8 कितने होते हैं? 12। तो 12 का 2, 10 से 2 जाना है, तो 2 नीचे लिख दिए और जो एक बचा है वो एक पूर्व वाली संख्या का एकाधिक हो जाएगी। तो मतलब पूर्व वाली संख्या 8 की पूर्व वाली संख्या कौन सी है? 6, 6 का एकाधिक। अब ये देखो 2 1 3 और 6 9, तो इसमें तो जरूरत नहीं पड़ी एकाधिक की, और ये 7 और 2 9, बस हो गया। काफी इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। एक तीसरा देख लो इसका, 7 8 4 3 2 7। 4 में 7 जोड़े कितने हुए? 11। 4 7 11, 11 का 1 यहाँ पे, और जो 10 है वो आगे पूर्व वाली संख्या में एकाधिक कर दिया। अब 8 और 1 9, 9 और 2 11, फिर 1 यहाँ पे, और ये एकाधिक पूर्व लगा दिया 3 पे। अब ये हो गया 7 और 1 8 3 11, ये हो गया। इसी प्रकार 2 और आप कर लेना। फिर है 8वां प्रश्न, वही है कि सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यून एंड प्रूवन एंड परम मित्र डिजिट। देखो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हमें परम मित्र की जरूरत पड़ेगी और पूर्व वाली संख्या को न्यून भी करना पड़ेगा। इसमें चार दे रखे अपने को, बाकी इसमें से अपन 2 कर लेते हैं। पहला दूसरा देखो, पहला तो आप कर ही लोगे। 7 4 3, 7 4 3, इसमें से कितने घटाने हैं? 624, 6 2 4। बताओ 3 में से 4 घट रहे हैं क्या? तो क्या करेंगे? 4 का परम मित्र लेंगे जी। यदि 3 में से 4 नहीं जा रहा है तो नीचे वाली संख्या का परम मित्र क्या है? 4 का परम मित्र क्या है? 6 है ना। तो ये 6 को इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। लेकिन यदि यहाँ पे ये नीचे वाली संख्या नहीं जा रही है और अपने परम मित्र ऊपर वाली संख्या में जोड़ा है, तो इससे जो पूर्व वाली संख्या है ना, उसको अपन क्या करना पड़ेगा? एक न्यून करना पड़ेगा। तो एक न्यून, ये ऊपर वाली संख्या को एक न्यून कर दो, पूर्व वाली, तो ये पूर्व में 4 था, इसको न्यून कर दिया। अब ये यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 3 में से 2 कम किए, कितने बचे? 1। 7 में से 6 गए 1, ये। इसी प्रकार ये देख लो चौथे वाला। चौथा क्वेश्चन है 4 3 2 5, 4 3 2 5। घटाने कितने हैं? 1 2 3 और 6। 5 में से 6 नहीं जा रहे हैं, क्या करेंगे? 6 का परम मित्र लेंगे। 6 का परम मित्र क्या होता है? 4 को 5 में क्या कर देंगे? 1। ऊपर वाली संख्या में ऐड करना है उसके परम मित्र को। तो 4 और 5 जोड़े कितने हो गए? 9। परम मित्र की हमें आवश्यकता हुई तो इससे पहले वाले ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे? 1 न्यून। 1 न्यून किया तो वहां पे था 2, 2 का बच गया 1। 1 में से 3 नहीं जा रहा है, तो फिर वही 3 का परम मित्र क्या होता है? 7। शाबाश। तो 7 में 1 जोड़ दो, 7 और 1 कितने हो गए? 8। अब यहाँ पे भी हमें परम मित्र की आवश्यकता पड़ी थी ना? 7 था। तो अब इससे भी पूर्व वाली ऊपर वाली संख्या उसको 1 न्यून करना है। ऊपर संख्या 3, इसको 1 न्यून कर दो। कितना बचा अब यहाँ पे? यहाँ पे बचे 2। 2 में से 2 जा रहे हैं क्या? कितना बचेगा? 0। और 4 में से 1 गए? 3। ये आपका मतलब एक न्यून एंड इंप्रूवमेंट और परम मित्र की सहायता से हमने दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। अब ये दो बचे हैं, एक पहला और एक थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपको करनी है, घर पे जाकर अभ्यास कीजिएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 2 वो है मल्टीप्लेक्शन विद न्यूनन प्रूवेंट मेथड। आपको 2 मेथड कल सिखाई थी कि एक तो न्यूनन प्रूवेंट वाली बताई थी और एक कौन सी थी? निखिलम विधि। तो जिसमें मैंने कहा यदि आपको 1 नो 2 नो या 3 नो से गुणा करना किसी भी संख्या को पड़े तो आप न्यूनन प्रूवेंट मेथड से करेंगे, काफी इजी रहेगी आपके लिए। मल्टीप्लाई बाय न्यूनन। देखो पहला 11 को गुणा किससे करना है? 99 से। एक साइड दोनों है, यदि यहाँ पे 3 हो या 4 हो या 1 हो तो हमें इसी विधि से करना है, काफी इजी रहेगा। सबसे इजी है, देखो कुछ भी नहीं करना, ये 11 में से 1 न्यून कर दो 10, इधर 99 लिख दो। 11 में से 1 न्यून किया, कितने बचे? 10। इधर 99 में से 10 कम कर दो। 11 में से 1 न्यून किया तो उत्तर आया, उसको यहाँ लिख दिया, उसी उत्तर को 99 में से घटा दिया। अब इधर 10 है, इधर कितने बचे? 99 में से 10 गए 89। ये आपका उत्तर आ गया 1089। इजी है ना? यस सर। अब एक और कर लेते हैं, इसमें ये करते हैं 3 to 5 999। एक ये आपको करना है 57 into 99 खुद करना है। जितना अभ्यास आप ज्यादा करोगे उतना जल्दी सीखोगे और इतना ही आपके मेमोरी में चीज तय रहेगा, लंबे समय तक याद रहेंगे। 325 गुणा करना है 999 से। कुछ नहीं करना, देख लिया कि सर एक साइड 3 9 है तो बस पहले वाली संख्या जो 325 है उसको 1 न्यून कर दो, 324। ये बच गए 324। इधर एक ऑब्लिक लगा के 999 लिख लो और उसमें से 324 घटा दो। इधर 324 और इधर कितने बचे? 999 में से 324 गए तो 5 7 675। ये उत्तर आ गया आपका 324 675। काफी इजी है ना? इतना बड़ा गुणा कैसे करें, लेकिन न्यूनन प्रूवेंट मेथड के हिसाब से अपन काफी जल्दी कर लेते हैं। अब ये जो हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं इनमें से एक ये कर लेते हैं अपन 342 999। 342 मल्टीप्लाई बाय 999। वही है, कुछ नहीं करना। 342 में से एक क्या करेंगे? न्यून करेंगे, ऑब्लिक का चिन्ह लगाएं, इधर 999 लिख देंगे बस। अब इधर बच गए 341, इधर क्या है 999 और इसमें से 341 माइनस कर। अब इधर तो 341 है ही, इसमें से घटाओ 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 3 गया 6। ये आपका उत्तर आ गया 100,000 10,000 लाख 3 लाख। ये आपके हो गया 3,41,658। इसका उत्तर आ गया। आपने मल्टीप्लाई किसको किया था? 342 को 999 से। अब ये तो जो मल्टीप्लाई हुए वो है अपने एक है न्यूनन प्रूवेंट मेथड से, एक है निखिलम सूत्र से। तो आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आपको खुद करने हैं, जो नहीं है वो, ठीक है ना? जो मैंने नहीं करवाया वो खुद कर लेना। यदि कोई किसी प्रकार की आपको
तकलीफ या समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप। 10वां प्रश्न है, ये भी मल्टीप्लाई करना है निखिलम सूत्र। पहला 117 गुना 103। चलो अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं निखिलम सूत्र से। इसमें 107 को 103 से गुणा करना है, काफी इजी है। देखो सबसे पहले 117 लिख लो, उसके नीचे लिख लो 103, बस। अब 117 का 100 के बेस पे डेविएशन निकाल लो, कितना आता है 17, और 103 का कितना आएगा प्लस के 3। दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 103 में यदि 17 जोड़ते हैं तो 120 होते हैं, 117 में 3 जोड़ते हैं तो भी 120 होते हैं। इस एक लिख लो 120 हो गया। अब इसको इधर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दो प्रोडक्ट अपन डेविएशन के बाद आए हैं तो 17 किए 51, 51, बस ये उत्तर आ गया आपका 120 51। इसी प्रकार एक सवाल ये आप कर लो, ये हो गया, ये आप कर लेना, ये कर लेना, ये मैं बता देता हूँ। ये है 104 को गुणा करना है अपने को 10492। सबसे पहले 104 का 100 के बेस पे डेविएशन कितना है 4 प्लस के 4, और 92 का माइनस के 1। अब देखो 104 में से 8 घटा लो, कितने होते हैं 96। 4 जोड़ लो 96, इधर ऑब्लिक लगा लो, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो पहले तो मैंने कल बताया था आपको, विपरीत चिन्हों का यदि गुणा हो तो हमेशा माइनस आएगा, और सेम चिन्हों का हो तो प्लस आएगा। तो माइनस प्लस को गुणा किया माइनस आया, 8 को 4 से गुणा किया कितने हुए 32। अब यहाँ 96 है, इधर 96 का मतलब क्या है 9600 है, क्योंकि 100 का डेविएशन लिया है। इसमें से अपने को 32 घटा लो, या यहां से यदि अपन एक इधर ले जाएंगे ना, इधर बचेंगे 95, और इस एक का मतलब हो गया 100 में से 32 घटाए, बचे यहाँ पे 68। तो ये उत्तर आ जाएगा 9568। घटा के देख लो सही, 9568 है ना। एक अपन ये कर लेते हैं, भारतीय गिनती वाला 107 को 109 से करना है। पांचवा सवाल है 107 को 109। 107 का कितना आएगा डेविएशन 100 के बेसिस पे देख लो 7, और 109 का 9 प्लस 9। अब 7 में 9 जोड़े 116 हो गया। इधर तो यहाँ पे ऑब्लिक लगा दिया, आगे वाले जो दोनों प्रोडक्ट है उनको आपस में गुणा कर दो। तो 9 को 7 से क्या 9 63, ये हो गया आपका 11663। ये आपका उत्तर है 11663। कुछ नहीं करना, काफी इजी है। इसी प्रकार एक और है 104 को 97 से 104 मल्टीप्लाई बाय 97। तो 104 सबसे पहले लिख लो दोनों को 97 और
104 का डेविएशन 100 बेसिस पे कितना आया? 4 प्लस के प्लस के 4 और 97 का माइनस के 3। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, यहाँ लिख लो। प्लस माइनस को गुणा किया क्या आया? माइनस। तो यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह आ गया। 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12 12 है, तो यहाँ पे लिख लो 12 है। इधर चाहे 104 में 3 घटा लो तो माइनस का है ना, यदि प्लस का होता तो अपन जोड़ लेते, जोड़ना नहीं होता है। और ये 97 में 4 जोड़ लो, 97 में 4 जोड़ते हैं 101 होता है। और 104 104 में 3 घटाते हैं तो 101 होता है। इधर आ गया 101। अब 101 में से इधर 101 का मतलब आपको बताया है कि इधर वाली संख्या 100 के बेसिस पे अपन ने डेविएशन लिया है ना, ये है बस 10,100 है ये संख्या, क्योंकि आगे 2 जीरो लगाने होते हैं। और वैसे यदि नहीं तो यहां से 1 माइनस करना, 1 माइनस किया तो यहां बच गए 100 और ये 1 जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 100, 100 में से 12 घटा कितने बचे? 80। आपका उत्तर आ गया 10,080। ओके, किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी भी प्रश्न में तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। अगला चैप्टर आपका साइटक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे कल या परसों। ठीक, मिलते हैं फिर।